गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो बारिश के समय में भी नींद का आलस का त्याग करके आए हैं सत्संग में। आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है जिधर दृष्टि हम मनुष्यों की जाती नहीं। स्वामी जी श्री राम सुखदास महाराज जी से किसी साधक ने प्रश्न किया, दूर दूर बैठो, नहीं बातें करेंगे, थोड़ा दूर दूर बैठो, ये बहनें दूर दूर बैठो। कल मैं देख रहा था बहुत बातें कर रही थी, दूर दूर बैठो, दूर दूर, पास मत बैठो, दूर बैठो। देखो जिनकी रुचि नहीं होती वो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं तो इसलिए लाभ नहीं ले पाते। मैंने कल देखा ये बहनें सब एक जगह बैठ के खूब बातें कर रही थी। उनको भगवान की भूख ही नहीं है, उनका तो एक ही उद्देश्य है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो बस। भगवान में तो तब लगते हैं जब जीवन में दुख आता है। बिना जीवन में दुख आए जीव भगवान में लग ही नहीं सकता, ये नियम है। देख लो विभीषण राम जी के शरण में कब गया? हरि जी बताओ। विभीषण राम जी के शरण में तब गया जब रावण की लात लगी। रावण की लात लगी तब राम जी के शरण में गया, और लात लगती नहीं तो जाता नहीं। तो मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक जीवन में झटका नहीं लगता, प्रतिकूलता नहीं आती, तब तक जीव भगवान में लगता नहीं। आज सत्संग को महत्व क्यों नहीं देते? क्योंकि असली सत्संग मिल नहीं पाता, और असली सत्संग मिलता तो करते नहीं। सत्संग मनोरंजन का नाम नहीं है। सत्संग से हमारी गुत्थी सुलझ जाए, सत्संग से हमारी उलझने मिट जाए। सत्संग करने वाले कभी आत्महत्या कर नहीं सकते, और सत्संग नहीं करेंगे तो थोड़ी भी प्रतिकूलता आई, घाटा लग गया, अपमान हो गया, बस सुसाइड कर लो। स्वामी महाराज ने कहा कि पहले लोगों के जीवन में दुख आता था तो लोगों को वैराग्य होता था, लोग भगवान में लगते थे। अब जो है क्या है कि थोड़ी प्रतिकूलता आई, आत्महत्या कर लो और भूत प्रेत बन जाओ। आत्महत्या करने वालों को भूत प्रेत की योनियां मिलती है। एक व्यक्ति को मारने का जितना पाप लगता है उतना आत्महत्या करने वाले को पाप लगता है। तो क्यों जीवन में सत्संग मिला नहीं, एक उद्देश्य बनाया नहीं। देखो राजस्थान में चूरू में जो है गुरुकुल आश्रम है। आवाज तो सबको साफ सुनाई दे रहा है ना? आवाज सबको साफ सुनाई दे रहा है? तो गुरुकुल आश्रम में स्वामी जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो एक सज्जन सत्संगी जब बाहर निकले गेट से तो उन्होंने देखा कि हमारा पुराना मित्र है, क्लास फेलो, और बालक को गोद में लेकर के टहल रहा है। सत्संगी भाई ने पूछा, आप सत्संग में क्यों नहीं बैठे? बोले हमारी रुचि नहीं है। तो सत्संगी भाई ने सोचा कि सत्संग में रुचि नहीं है तो संग में रुचि होगी, इसको थोड़ी ज्ञान की बातें बतानी चाहिए।
तो सत्संगी भाई ने कहा कि मैं आपसे 3 बातें पूछता हूँ, आप नाराज तो नहीं होगे? बोले भले 6 बातें पूछ लो, कितनी बातें पूछ लो, हम आप तो मित्र मित्र हैं। तो सत्संगी भाई ने कहा कि पत्नी आपकी आज्ञाकारी है? बोले बिल्कुल आज्ञाकारी है, वो तो सत्संग में आई है, एकादशी का व्रत करती है, गीता का पाठ करती है, रामायण का पाठ करती है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान नहीं करे परंतु आपकी पत्नी संसार से जा सकती है कि नहीं, अर्थात उसकी मृत्यु हो सकती है कि नहीं? तो उन सज्जन ने कहा कि बच्चा घर में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, युवावस्था में चला जाता है, वृद्धावस्था में चला जाता है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? पति के सामने पत्नी चली जाए, पत्नी के सामने पति चला जाए, बिल्कुल संभव है। सत्संगी भाई ने कहा देखो दूसरी बात पूछता हूं, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, परंतु भगवान नहीं करे कि आपके शरीर में लकवा लग जाए, कैंसर हो जाए, और भी ऐसी बीमारियां आ जाए जिससे डॉक्टर कह दे भाई महीने 2 महीने के और मेहमान है, ऐसा संभव है कि नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल संभव है, लकवा भी लग सकता है, कैंसर भी हो सकता है, और भी भयंकर बीमारियां हो सकती है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि देखो अंतिम बात पूछता हूं कि आप नौकरी, व्यापार, जीवनोपार्जन के लिए कुछ न कुछ करते होंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं बैंक में अफसर हूं। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान ने करे कुछ ऐसा हो जाए, परंतु किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट सकती है कि नहीं? जो आप 1-2 लाख रुपए महीने के आपका वेतन है, वो वेतन आना बंद हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कईयों की नौकरी छूट जाती है, हमारी नौकरी छूट जाती, कौन सी आश्चर्य की बात है, बिल्कुल संभव बात है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान ने करे कुछ ऐसा हो जाए, परंतु कल्पना करो कि आपके घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए जो बहुत प्यारा लगता हो, आपके शरीर में लकवा या कैंसर हो जाए, और आपके व्यापार में घाटा लग जाए या नौकरी छूट जाए, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुख होगा कि नहीं होगा? तो जो सज्जन कह रहे थे हमारी सत्संग में रुचि नहीं है, उन्होंने कहा ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, दुखी होना ही पड़ेगा। सत्संगी भाई तपाक से बोल बैठे इसलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग की जरूरत क्यों है कि धन जाते तन रोगते, घर मानुष मर जाए, और 3 धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए, व्यापार में घाटा लग जाए, चोरी डकैती हो जाए, धन जाते तन रोग से, शरीर में भयंकर बीमारियां हो जाए, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुखी होना ही पड़ेगा। तो सत्संगी भाई ने कहा इसलिए सत्संग की जरूरत है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तो आएगा ही आएगा। कोई कहे कि हमारा चेला बन जाओ, हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, ये ठगाई है। देह धरे का दंड सब काहू को होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रो। शरीर मिला है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, नफा भी होगा, नुकसान भी होगा, कोई जन्मेगा, कोई मरेगा, ये तो होगा ही होगा। परंतु सत्संग से लाभ मिलता है कि भगत होता है, भगवान का मंगल में विधान मान के मस्त रहता है, और जिनको सत्संग नहीं मिला है तो प्रतिकूलता आने पर सहन कर नहीं पाते, आत्महत्या कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो जो सज्जन कह रहे थे हमारी सत्संग में रुचि नहीं है, वो तत्काल जाके सत्संग बैठ गए। तो सत्संग तो झकझोर के जगाता है कि आप किस लिए संसार में आए हो और क्या कर रहे हो, और नहीं तो जो चिंतन करेंगे, चिंतन करते
समय शरीर छूट गया तो उसी योनि में जाना पड़ेगा। रुपए का चिंतन करते हुए सही छूट गया तो सर्प बन के आना पड़ेगा। माया में रह जाए वासना अजगर दे धरासी। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि रुपए का चिंतन करते हुए सही छूटेगा तो सर्प बन के आना पड़ेगा। कुत्ता घर में जिला रखते हैं, कुत्ते का चिंतन करते हुए सही छूटा तो कुत्ता बन के आना पड़ेगा। और भगवान को याद करते हुए सही छूटेगा तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। ये भगवान का ग्रेस मार्क है कि आपका जीवन अच्छा हो चाहे मंदा हो, चाहे बुरा रहा हो चाहे भला रहा हो, एकदम अंतिम श्वास में जाते जाते हमारे को याद कर लो तो हमारे धाम में आ जाओगे। तो आज महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया। तो स्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। और हमारा उद्देश्य क्या है कि एक रुपया हो जाए भोग भोगे। दो ही उद्देश्य है। तो जिनका उद्देश्य केवल रुपये का होता है, भोगों का होता है, उनको सत्संग की बातें जचती नहीं, पचती नहीं, रुचती नहीं। क्यों? उनका उद्देश्य नहीं बना। एक बहुत सुंदर उदाहरण आया कि जैसे कोई दुकानदार 2000 रुपये में शर्ट बेच रहा था और एक ग्राहक गया जिसको जरूरत थी शर्ट की, तो 2000 की जगह 2500 रुपये दे करके खरीद लिया। और दूसरा व्यक्ति गया और उसको शर्ट की जरूरत नहीं थी, तो दुकानदार ने कहा भाई ले लो। बोले कितने रुपए का? बोले 2500 का। बोले नहीं भाई थोड़ा कम करो। बोले 1000 रुपये में ले लो। बोले हमें चाहिए नहीं। अब 2000 रुपये का शर्ट है परंतु 1000 रुपये में नहीं लिया। क्यों? उसका लक्ष्य नहीं है, शर्ट खरीदने का उद्देश्य नहीं है। ऐसे जो सत्संगी होते हैं जिनका लक्ष्य एक भगवान की प्राप्ति का होता है, वो सत्संग की बातों को पकड़ लेते हैं। और लक्ष्य नहीं है तो गफलत में रहते हैं। हम लोगों की क्या दशा है? महाराज जी एक उदाहरण देते कि एक ब्राह्मण देवता थे, तो वो ऊंट लेकर के जा रहे थे। पुराने जमाने की बात, 400 रुपये का ऊंट था और उस समय ठन्नी चवन्नी चलती थी। हम लोगों के बचपन में जो पुराने उनको पता है। तो ऊंट लेके जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि विवाह समारोह हो रहा है, तो विवाह मंडप में बैठ जाएंगे तो 4 आने 8 आने दक्षिणा मिल जाएगी। तो ऊंट को तो पेड़ में बांध दिए, विवाह मंडप में जाकर के बैठ गए। विवाह मंडप में बैठ गए तो 2 घंटे बैठे रहे। जब विवाह पूरा हो गया तो 4 आने सबको दक्षिणा मिली। बहुत राजी हुए और जब बाहर निकले तो चोरों ने ऊंट को खोल के लेके चले गए थे। बोलो कन्हैया लाल की। यानी 4 आने की दक्षिणा के लिए 400 रुपये की ऊंट की चोरी हो गई। तो महाराज जी इसका तात्पर्य क्या बताते? बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, रुपया हो जाए, ये 4 आने की दक्षिणा के लिए और भगवान की प्राप्ति से वंचित रह गए। रोते रोते आए और रोते रोते चले गए। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ, हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है। स्वामी महाराज ने कहा कि रुपया करने से रुपया दूर भागता है। बड़ी विशेष बात है भाई, ध्यान देना। रुपया आ जाए, रुपया दूर भागता है। और राम राम करने से रुपया जबरदस्ती आता है। ये महाराज जी पुस्तक में आई सेठ जी बात है कि राम राम करने से, राम जी को चाहने से रुपया जबरदस्ती आता है।
और रुपया रुपया करने से रुपया दूर भागता है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। ये लीलाधर शर्मा जी जो आते हैं बड़े गहरे साधक है। ये कितने गहरे साधक है कि 50 किलोमीटर दूर चल के प्रार्थना में आ जाते हैं। सिरसा से 4 बजे बस पकड़ते थे स्नान करके, देखो इसको कहते लगन। 4 बजे बस पकड़ते थे और 4:45 बजे फतेहाबाद में हमारे कमरे में आ जाते थे 5 बजे प्रार्थना में, और बारिश के समय में। इसको कहते लगन। रुपए की लगन होती है तो टिफिन भरी की भरी आ जाती है घर पर। पत्नी कहती है रे टिफिन में तो धोने जा रही थी, इसमें भरा हुआ भोजन, आपकी तबीयत तो ठीक है? बोले इतने ग्राहक आए दुकान में कि रोटी खाने के लिए समय नहीं मिला। क्यों? रुपए का उद्देश्य है। तो ऐसे ही जब भगवान का उद्देश्य हो जाता है तो आदमी 50 मीटर दूर चला जाता है सत्संग सुनने के लिए। छत्तीसगढ़, बंबई, महाराष्ट्र तक आ जाते हैं। और 1 रुपये कभी समिति वालों से कोई किराया नहीं लेते, और साधारण खर्चे वाले हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत पूंजी वाले हो, परंतु भीतर में लगन है। तो छत्तीसगढ़ में आए थे तो उन्होंने एक बड़ी विशेष बात बताई। वो 1 हफ्ते में 1 दिन ये बात मैं कही देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर, 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। तुमने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बना। ट्रेन पकड़ना है 5 बजे की तो पहुंच जाते 4 बजे स्टेशन पर, 4:45 बजे पहुंच जाते हैं। और सत्संग में लगन नहीं है तो आधा सत्संग बीत जाता है तब लोग पहुंचते हैं। कईयों को तो मैं देखता हूं जब 15-20 मिनट रह जाता है तब पहुंचते हैं। ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलता, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। क्यों? उनका उद्देश्य नहीं है। वो तो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं कि नहीं चलेंगे तो सेठ जी नाराज हो जाएंगे कि आप आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी हमारी नींद नहीं खुलती, हमारा उद्देश्य नहीं बना। माला फेरते समय नींद आ जाती, आपका उद्देश्य नहीं बना। 500 का नोट गिरते समय नींद आ जाती क्या भाई? बोलो कि 2 नोट ज्यादा चले गए क्योंकि नींद आ गई। बताओ, 500 का नोट गिनते समय नींद आ जाती है? मतलब ही नहीं। सिनेमा हॉल में 3 घंटे बैठते नींद आ जाती है। क्यों? इसलिए नहीं आती कि रुचि है, लगन है। पता ही नहीं लगता 3 घंटे कैसे बीत गया। हमें अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। आप तो ऐसे गुरु के तलाश में हो कि हमारे बेटा नहीं बेटा हो जाए, पोता नहीं पोता हो जाए, हमारे धन नहीं धन हो जाए। ऐसे गुरु दुकान खुल बैठे, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, चेला बन जाओ, रुपया लाओ। तो गुरु तो चाहते हैं चेले से रुपया, और चेला चाहता है गुरु से रुपया। दोनों ठग है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं, चेला दे करके डूबता है, दोनों कल्याण नहीं होता। स्वामी महाराज कहते हैं कि साधु महात्माओं को रुपया नहीं देना चाहिए। आप रुपया दोगे, वो सुल्फा पिएगा, बीड़ी पिएगा, गुटखा खाएगा, आपके रुपए का दुरुपयोग होगा, आप भी पाप के भागीदार बनेंगे। परंतु किस लिए देते हैं कि थोड़ा इनकम टैक्स सेल टैक्स में चोरी कर लिए और 10-20 हजार रुपये गुरु जी के आश्रम पहुंचा दो, गुरु पूर्णिमा है, सारा पाप गुरु जी के माथे चला गया। तो गुरु चेला गुरु का भी गुरु है। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि मांगने वाले आ जाए, भिखारी साधु आ जाए तो उनको रुपया मत दो। कपड़े नहीं है कपड़े दे दो, साल चद्दर दे दो, कंबल दे दो, सर्दी का दिन है, रोटी खिला दो। रुपया देने से दुरुपयोग होता है। तो लोगों ने कहा महाराज जी मांगने वाले आते हैं, कहते बड़े सेठ हैं, फैक्ट्री वाले हैं, लाओ 5100 रुपये लाओ, नहीं तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग जाएगी, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा,
कोई घर में कोई अप्रिय घटना घट जाएगी, तो स्वामी महाराज ने कहा कि असली साधु कभी श्राप देगा नहीं, असली साधु कभी श्राप देगा नहीं और नकली साधु का श्राप लगेगा नहीं। पतिव्रता स्त्री श्राप देती नहीं और वेश्या का श्राप लगेगा नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि गृहस्थ का धर्म है, घर मकान दुकान बना के बैठा है, तो कोई मांगने वाले आ जाए तो हाथ का उत्तर दो, जवान का उत्तर मत दो कि जाओ बाबा जी आगे जाओ। अगर खाली हाथ जाता है तो पाप छोड़ के जाएगा। तो महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी वो तो कपड़े लेते नहीं, फल लेते नहीं, रोटी खाते नहीं और कहते हमें तो रुपया ही चाहिए। तो महाराज जी ने कहा रुपया मत दो, फल दे दो, बिस्कुट दे दो, रोटी खिला दो, जल पिला दो, रुपया मत दो। और वो कहे हमें रुपया ही चाहिए और आप रुपया नहीं देते हो, खाली हाथ भी जाएंगे तो दोष पाप नहीं लगेगा। दिल्ली में काजू के थोक विक्रेता है और महाराज जी के साधक हैं और साधक संजीवनी पढ़ते हैं, बचपन से ही स्वामी महाराज जी के सत्संग में जुड़ गए। तो अपने दुकान में गुड़ चना रखते हैं, कोई आ जा, लो बाबा जी गुड़ चना खाओ। बोले बेटा नहीं हमें तो रुपया चाहिए, हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। तो बात ये चल रही थी कि भाई 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कि हमारे सत्संग में लगन क्यों नहीं होती, हमारा उद्देश्य नहीं बना। तो आज का विषय महाराज जी का ये है, एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। इसीलिए मनुष्य से ही मिला है। आहार भय मैथुन निद्रा तो पशु पक्षी भी करते हैं। जैसे हम लोग हलवा खीर खा के राजी होते हैं, ऐसे पशु पक्षी अपना चारा खा के राजी होते हैं। आहार भय, जैसे हम लोग मरने से डरते हैं, ऐसे पशु पक्षी भी मरने से डरते हैं। भय दोनों के बराबर है। जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है, ऐसे पशु पक्षी बाल बच्चा पैदा करते हैं। और चौथी बात कि जैसे हम लोग गद्दे पर सो के एसी कूलर में नींद में आराम का अनुभव करते हैं, ऐसे पशु पक्षी अपने घोंसले में बाड़े में सो करके नींद का उतना ही आराम का अनुभव करते हैं। तो 4 चीजें तो सबके जीवन में बराबर है, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो। परंतु जो 5वां चीज विवेक है वो केवल मनुष्य के अंदर है। पशु पक्षियों में नाम मात्र का यानी आंशिक रूप से विवेक रहता है। कैसे? जैसे भैंस के सामने घास रख दिया जाए और आग भी रख दिया जाए, तो भैंस तो घास को खाएगी, आग नहीं खाएगी, इतना विवेक है। पर सत्संग क्या है, गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, भैंस बेचारी क्या समझेगी? तो आहार भय मैथुन निद्रा तो सबके बराबर है। 5वां चीज जो विवेक है, मनुष्य को भगवान ने कितना विवेक दिया कि हाथी को अपने बस में कर ले, सिंह को अपने बस में कर ले, रेलगाड़ी को अपने बस में कर ले, हवाई जहाज को अपने बस में कर ले। और इतनी देखो बड़ी बड़ी मशीनरी, मैंने आया देखा कि मनुष्य कितना बुद्धिमान है कि कैसे कैसे मशीनें बना दिया और कैसे कैसे मशीन चलाएगा। तो ये बुद्धि कहाँ से आई? भगवान से आई। तो जब भगवान का बनाया हुआ मनुष्य इतना बुद्धिमान है, हवाई जहाज उड़ा दे रहा है, 3 अंगुल 4 अंगुल पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ा दे रहा है, इतने मशीनें बना रहा है, तो भगवान कितने बुद्धिमान होंगे भाई? भगवान की बुद्धि तो अनंत है, असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनावे कि हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है, न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़ना। एक लक्ष्य होते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। ये खास बात है। अभी हम सोचते माला फेरना भजन है, गीता रामायण का पाठ करना भजन है, और बाकी तुम गृहस्थी आदमी है, खाओ पियो मौज करो। तो ये सीमित भजन है। असीम भजन कब होगा, अखंड भजन कब होगा? जब भगवान को अपना मानेंगे। तो स्वामी महाराज जी 4 वर्ष के आयु में साधु बन गए और 102 वर्ष तक शरीर रहा और दुनिया के बड़े विलक्षण महापुरुष हुए। कभी जीवन में फोटो नहीं खींचने दिए, कोई चेला चिल्ली बनाया, कोई 1 रुपये इकट्ठा नहीं किया। और उनकी बड़ी विलक्षण 2 खोजें हुई कि संबंध जोड़ने से प्रेम होता है।
आपको राम जी अच्छे लगे, कन्हैया अच्छे लगे, शिव जी अच्छे लगे, गणेश जी अच्छे लगे, उनसे कोई न कोई रिश्ता जोड़ो। गुरु से भी संबंध नहीं जोड़ना है। आजकल उल्टी गुरुदीक्षा हो गई कि गुरु जी एक लॉकेट देते हैं, गले में पहना देते हैं, एक अपना फोटो देते हैं। अब भोली भाली जनता क्या करती है, भगवान को तो छोड़ देती है, गुरु के पीछे पड़ जाती है। ये नकली गुरुदीक्षा है। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि अगर अपना कल्याण उद्धार चाहते हो तो कृष्णम बंदे जगत गुरु, भगवान कोई बेटा बना लो, मित्र बना लो, भाई बना लो और इसी को गुरु मानो। कभी जीवन ठगाई नहीं पड़ेंगे और नहीं तो भगवान को छुड़ा देंगे, गीता रामायण को छुड़ा देंगे, मंदिर में जाना छुड़ा देंगे और अपने में लगा देंगे। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाता है। तो महाराज जी ने दो खोज की बातें कि संबंध जोड़ने से प्रेम होता है, संबंध जोड़ने भाई की याद आती है, संबंध जोड़ने मित्र की याद आती है, संबंध जोड़ने से रिश्तेदार की याद आती है, संबंध जोड़ने से पति की याद आती है, संबंध जोड़ने से पत्नी की याद आती है। अब पत्नी तो हरियाणा में हो, पति बंबई गया हो और महीने भर से गया हो, तो क्या पत्नी पति के नाम का माला फेरती है, राकेश राकेश राकेश, और पति चित्त से उतरते नहीं। और न तो पति देव माला फेरे मीना देवी मीना देवी मीना देवी, और मीना देवी को बोलता नहीं। क्यों? संबंध। ब्राह्मण देवता ने अग्नि की साक्षी में दोनों का संबंध जुड़वा दिया। एक बार जुड़वाया, एक रात्रि में जुड़वाया, सदा के लिए संबंध जुड़ गया और भूली होती नहीं। एक दूसरे को याद करते नहीं, माला फेरते नहीं और भूली होती नहीं। क्या 10 साल के विवाह बीतने पर क्या पंडित जी को फिर ढूंढते हैं क्या भाई कि पंडित जी आ जाओ, पुराना विवाह हो गया, थोड़ा नया करा दो? और नहीं कहीं पत्नी पति भूल जाए, पति पत्नी भूल जाए तो भले विवाह के 90 साल बीत जाए, भूली नहीं होती। तो एक खोज तो महाराज जी के द्वारा ये हुई और दूसरी बड़ी विलक्षण खोज हुई। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते ऐसे एक डिब्बी आने वाली है, कान में लगा के मुंबई बात हो जाएगी, तो विश्वास करते हरि जी क्या लोग? नहीं करते। कहाँ तो मुंबई, कहाँ तो अपना हरियाणा, ऐसे कैसे बात हो जाएगी? पहले पत्नी पत्री चिट्ठी लिखती थे तो 15 दिन में बंबई पहुंचता था और पति पत्र डालता तो 10 दिन 15 दिन में इधर पत्र आता था। ऐसे कैसे बात हो जाएगी? परंतु आज बच्चों को ही पता है कि 000 मिला के देश विदेश का ही बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने ऐसी खोज की, यहाँ बैठे बैठे डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक मिट जा, सदा के लिए मिट जा, अभी भी मिट जा। परंतु दवाई तो 1 लाख रुपए की एक टिकिया हो और दुनिया का सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की दवाई हो, परंतु यदि रोगी ले आकर के अलमारी में बंद कर दे टिकिया को, गोली को, तो क्या हिम्मत है डॉक्टर के पास बुखार ठीक कर दे? नहीं कर सकता। तो बातें इतनी ऊंची है, परंतु उस बात को जीवन में लेंगे तब। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बहू के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, ये कार के रूप में भगवान ही खड़े हैं, मशीन के रूप में भगवान है, कूलर के रूप में भगवान है, पंखा के रूप में भगवान है, कुर्सियों के रूप में भगवान है, तुलसी मैया के रूप में साक्षात भगवान है, दरी के रूप में भगवान है, बिछावन के रूप में भगवान है, मित्र के रूप में भगवान है और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान है। अब सारा डिप्रेशन टेंशन का कारण तो शत्रु है और आज पता लग गया कि शत्रु के रूप में साक्षात भगवान ही है। तो हम सावधान रहेंगे, परंतु अब बैर नहीं करेंगे। पहले तो बैर और विरोध दोनों करते थे। मुकदमा पड़ोसी से चलता तो हम विरोध भी करते थे, बैर भी करते थे, परंतु आज पता लग गया कि भाई सब रूपों में भगवान है, तो गलत चीज का विरोध तो करना है। हमारे जगह जमीन को कोई दबावे कि हम थाने कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, तो विरोध तो करना है, बैर नहीं करना है। बैर किसको कहते हैं कि हमारे से मुकदमेबाजी हो रही है और उसका जवान बेटा मर जाए
हमें पता लग जाए और राजी हो जाते हैं, इसको बैर कहते हैं। आंख खोल के सब बैठो, नहीं तो पता नहीं लगा कि नींद ले रहे हैं कि सो रहे हैं। आंख खोल के बैठो, सब सीधे बैठो, आंख खोल के बैठो। तो दूसरे का अहित चाहना बैर कहलाता है। तो बैरी से बैर नहीं रखना है। देखो चूरू में एक जगह कथा हुई तो एक बूढ़े सज्जन बोले कि मैं तो 7-8 कथाएं करा लिया। तो मैंने पूछा बाबा जी बैर और विरोध दो होता है कि एक होता है? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि बैर विरोध करने से बैर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। बड़ी गहरी बात है, बुद्धि लगाने की बात है भाई। विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा, यानी मुकदमा पड़ोसी से लड़ेंगे तो बैर हो ही जाएगा? जरूरी नहीं है। कैसे? विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया, कहता है माँ आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, आज बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है। माँ थप्पड़ लगाती, जा स्कूल। अब माँ ने विरोध तो किया, परंतु बैर है क्या भाई? बोलो कि जितना भी बैर माँ के हृदय में नहीं है। बच्चे का हित चाहती है। आपने गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिया और थाने में कंप्लेन कर दिया, तो आपको थाने बुलाया गया और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते पहले 1 लाख रुपए जमा करो फिर हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब 1 लाख रुपया भी लोगे, हाथ भी काटोगे? बोले हाँ, ऐसे हाथ नहीं काटूंगा। अब हाथ काटते से बैर है क्या भाई? बताओ। जरा सा भी बैर नहीं है, उल्टे हितैषिता भरी है कि हम हाथ नहीं काटेंगे तो पॉइजन फैल जाएगा, ये रोगी मर जाएगा। तो विरोध अलग चीज है, बैर अलग चीज है। विरोध करना चाहिए गलत चीज का, बैर किसी से नहीं करना है। और बैर हटते शांति। और नहीं तो भाई गर्मी के दिन में कमरे में एसी चलेगी और बैरी की आदतें हीटर चलने लग जाएगा कि पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, देवरानी ने हमारे को ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनीम 10 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। और अपने सोच बदल दो। सोच बदलने का नाम सत्संग है। कपड़े बदलने का नाम सत्संग नहीं है, घर छोड़ने का नाम सत्संग नहीं है। अपने केवल सोच बदल दो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। हम सबका हित सोचेंगे, सबका हित करेंगे, अहित किसी का नहीं करेंगे। सोच बदलने का नाम सत्संग है। देखो नोएडा की बात है। नोएडा से एक सज्जन वृंदावन में आए, 2-2.5 साल पहले की बात है। ये सत्य घटना सुना रहा हूँ। अच्छे पढ़े लिखे पैसे वाले घर के दिखाई दे रहे थे। तो एक मंदिर में एक ब्रह्मचारी जी से मिले, जो हमारे कमरे में ब्रह्मचारी जी रहते थे। तो मिले तो बोले कि महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, हमारी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, विचार गलत है, तो ब्रह्मा जी भी शांति नहीं दिला सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। तो जो हमारे कमरे में रहने वाले ब्रह्मचारी जी से मिले थे, उन्होंने कहा चलो श्री राम सेवा आश्रम में आपको ले चलता हूँ। तो श्री राम सेवा आश्रम मेरे पास ले आए। बोले महाराज ये डिप्रेशन में अशांत हैं, इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ। तो आप लोगों को तो आधे घंटे पौन घंटे सत्संग सुना रहा हूँ, उनको 10 मिनट मैंने केवल सत्संग सुनाया। 10 मिनट मैंने सत्संग सुनाया कि किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो, किसी की निंदा करते हो भगवान की निंदा करते हो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज 10 मिनट में हमारी सोच बदल गई। मैं तो 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति का मर्डर करवाने वाला था। अब बोलो किसी का मर्डर करवाने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ फेंकूंगा, कहाँ मारूंगा, कहाँ भागूंगा? तो सोच बदलने का नाम सत्संग है। अपना केवल भाव बदलने का नाम सत्संग है। उद्देश्य बनाने का नाम सत्संग है। अब इसमें कोई किसी के मन में कोई बात आई तो पूछ लो भाई, अपने यही प्रभात से निकाल लेंगे। सेठ जी है? अच्छा गाड़ी चल गया तो चलो सब प्रभात फेरी में चलते हैं। किसी के मन में कोई बात आई तो पूछ लो, 5 मिनट का समय और ले लो। किसी माता बहन के जो आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं,
आलस प्रमाद का त्याग करके जो 5 एक सत्संग में आते हैं बहुत भाग्यशाली हैं, आना चाहिए। इस समय प्राय सबके पास समय रहता है और हमारी बातें चलती है, सुलझी बातें चलती है, और ये बातें हमारी नहीं है। ये जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं हम तो डबल एम में, हम तो PhD किए हैं, डॉक्टर की उपाधि लगाने लग जाते हैं। तो स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी के 80 सालों का अनुभव है ये मेरी बात नहीं है, स्वामी महाराज जी की बात बताया हूँ। तो आज एक लक्ष्य बना के जाओ कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो रुपए की कमी नहीं पड़ेगी, कपड़े की कमी नहीं पड़ेगी, मकान कमी नहीं पड़ेगी, सब बढ़िया ढंग से होगा। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब प्रभात फेरी में चलते हैं। हाँ? कहाँ?